प्रिय विद्यार्थियों, सुभाषिस पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में हम जिस श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, जिस पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो निरंतर बना रहे हैं, आज उसकी अगली कड़ी में देखते हैं। तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनका चल रहा है रीतिकाल का उद्भव और कवि और साहित्य, है ना। तो उसके अंतर्गत देखते हैं कि आज रीतिकाल के प्रमुख कवियों को पढ़ रहे लगातार। आज रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उनमें अंतिम कवि है जो घनानंद है। घनानंद के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि घनानंद। घनानंद प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं, है ना। सुजान नामक एक नर्तकी के साथ उनका प्रेम हो गया था और नर्तकी ने उसके साथ जीवन भर साथ में निभाने से मना कर दिया। तो इस वियोग में, प्रेम की इस पीड़ा में वो इतने गहरे तक डूबे कि अपने अंतिम जीवन तक वो सुजान को नहीं भूल पाए और उसी सुजान के प्रेम में डूबकर उन्होंने महान कृतियों की रचना की थी। तो कहा जाता है कि घनानंद जी जो थे दिल्ली के सम्राट थे। दिल्ली के सम्राट थे। दिल्ली के सम्राट थे कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि एवं मुंशी के पद पर कार्यरत। मुंशी के पद पर आसीन। मुंशी के पद पर तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, घनानंद की पहले हम सबसे पहले देख ले। घनानंद सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला जो दिल्ली के सम्राट थे उस समय, उनके दरबारी कवि थे और उस दरबार में मोहम्मद शाह रंगीला के मुंशी के पद पर आसीन थे, है ना। एक बार इनका जीवन काल और लिख देते हैं यहाँ। इनका जो जीवन काल रहा है वो है 1689 से 1739 ईस्वी। 1689 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक इनका काल रहा है, जीवन काल रहा, ठीक है ना। तो 1689 में इनका जन्म हुआ, 1739 में ये सिधार गए और दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। वहां मुंशी का पद इन्हें मिला हुआ था और वहीं ये अपनी कविता भी करते थे। अब इसी सम्राट के दरबार में एक नृत्यांगना थी, दरबारी नर्तकी थी। ये नर्तकी है जिसका नाम था सुजान। जिसका नाम क्या था? सुजान। ये सुजान नाम की जो नर्तकी थी, ये दिल्ली के मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में नृत्य करने का कार्य करती थी। यानी वहां लोगों को अपने नृत्य कर लोगों का मनोरंजन करती थी, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि घनानंद का जो आकर्षण है, जो नृत्यांगना सुजान का आकर्षण है, घनानंद के मन में बैठ गया। घनानंद मनी मन सुजान से प्रेम करने लगे थे और उसे अपना जीवन साथी बनाने के लिए तत्पर हुए थे, है ना। तो देखिए फिर क्या हुआ।
फिर क्या हुआ कि घनानंद दरबारी कवि थे, ये मुंशी के पद पर भी आसीन थे और कविता करने में बड़े उच्च कोटि के कवि थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला को ये बहुत प्रिय थे। कौन? घनानंद प्रिय थे और इनका मान सम्मान दरबार में बहुत अधिक था, है ना। इस बात से चिढ़कर जो दरबारी थे उनमें ये चिड़न पैदा हो गई कि घनानंद को सम्राट बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इनका सम्मान अधिक देते हैं और उन्हें ये भी पता चल गया कि सुजान नाम के नर्तकी से इश्क करते हैं, प्रेम करते हैं। तो धीरे धीरे दरबारियों ने मोहम्मद शाह रंगीला के कान भरना शुरू कर दिए, शिकार कर दी, यानी चुगली करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे मोहम्मद शाह रंगीला ने देखा कि वो दरबारियों के कहने पर उन्होंने घनानंद को अपने देश से निकाला दे दिया, देश से बाहर चले जाने के लिए आदेश दे दिया, यानी देश निकाला दे दिया। जब घनानंद को देश निकाला दिया गया तब उन्होंने सुजान नामक नर्तकी से कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आप और तुम भी मेरे साथ यहां से चलो। तो सुजान ने उससे मना कर दिया, नर्तकी ने उसे साफ मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती। यानी एक तरफा प्रेम था, घनानंद प्रेम करते थे लेकिन सुजान को उनके प्रेम का पता तो था लेकिन वो प्रेम नहीं करती थी, है ना। सुजान उसके साथ जाने से सुजान ने मना कर दिया था। बस यहीं से घनानंद के मन के अंदर ऐसी गहरी विरह की चोट पहुंची, प्रेम के ऐसा आघात पहुंचा कि जीवन भर इसको घना या सुजान जो नर्तकी इसके प्रेम को वो भुला नहीं सके। और ये जो प्रेम है, इस प्रेम ने ही घनानंद को हिंदी का सबसे अधिक विरह का कवि बना दिया, यानी प्रेम की पीड़ा का कवि बना दिया और महान कृतियों को जन्म दिया, है ना। ठीक है, अब देखिए तो इस प्रकार ये जो घनानंद है ये वैसे तो रीति मुक्त का धारा के कवि है, रीति मुक्त, ये रीति मुक्त स्वच्छंद धारा के कवि, स्वच्छंद छंद धारा के कवि, ये स्वच्छंद धारा के कवि है। कौन? स्वच्छंद धारा के कवि है कौन? रीति मुक्त कवि है, स्वच्छंद धारा कवि है घनानंद जी, ठीक है ना। स्वच्छंद रीति मुक्त जो काव्य धारा है उसका मतलब होता है कि ऐसी काव्य धारा जिसमें ना तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखे जाते, ना रीति के सिद्धांतों पर रहकर सिद्धांतों पर चलकर कोई काव्य रचना की जाती, ना लक्षण ग्रंथ लिखे जाते, ना पांडित्य ना प्रदर्शन किया जाता, सिर्फ मुक्त होकर स्वतंत्र होकर काव्य रचना की जाती है ना। वो रीति मुक्त काव्य धारा है। तो इस रीति मुक्त काव्य धारा में यानी कई कवि थे, जैसे बोधा है, घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है, द्विजदेव है, ये सभी कौन थे? रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के कवि थे, है ना। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इन्होंने सुजान नामक नर्तकी से प्रेम कर कुछ महान ग्रंथों का प्रणयन किया था। वो महान ग्रंथ थे वियोग वेली है, जैसे वियोग बेली या शब्द से पता चला वियोग, प्रेम का वियोग, है ना। तो श्रृंगार से और प्रेम की पीड़ा के ग्रंथ हैं ये। तो वियोग बेली और प्रीति पावस, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, इश्क लता, प्रेम पहेली, इश्क
लता प्रेम पहेली, प्रेम पहेली ये घनानंद के प्रेम परक ग्रंथ है। ठीक है ना, जो घनानंद है सुजान के वियोग में, प्रेम के वियोग में ये महान ग्रंथों की रचना की थी, है ना। तो इसी कड़ी में बोधा भी आते हैं। बोधा ने वृहबारेश्वर इश्क नामा लिखा, बोधा ने इश्क नामा लिखा, ध्यान रखें। घनानंद ने इश्क लता लिखा, इश्क लता, और बोधा ने लिखा इश्क नामा और वृहबारेश्वर। ठीक है ना। कुछ आलम है, आलम ने एक धारा लिखा, एक नाटक लिखा आलम केली, आलम केली नाम से, ये मुसलमान थे, है ना। ठाकुर ने लिखा ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, दो ग्रंथों की रचना लिखी। तो ये रीति मुक्त स्वच्छंद काल धारा के कवि थे, है ना। इनका थोड़ा सा परिचय हमने जान लिया। अब देखें घनानंद के बारे में पढ़ना हमें विशेष रूप से। तो घनानंद का जो स्वच्छंदवादी प्रेम है वो किस प्रकार का था ये देखेंगे। ठीक है, घनानंद स्वच्छंदवादी कवि। तो यहां बिंदु लिखेंगे घनानंद की स्वच्छंद वादिता घनानंद की स्वच्छंदवादिता। हम जानते हैं रीतिमुक्त स्वच्छंद कवियों में घनानंद सबसे सर्वश्रेष्ठ और पीर के कवि माने जाते हैं। घनानंद सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, पीर के कवि माने जाते हैं, है ना। तो उनके काम में जो स्वच्छंदतावादी जो प्रवृत्तियां हैं उनको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। और वो बिंदु है पहला, व्यक्तिक प्रेम का चित्रण, है ना। व्यक्तिक प्रेम का चित्रण। अब देखो खूब पता चल रहा है, व्यक्ति का मतलब खुद के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ प्रेम, उसका चित्रण उन्होंने किया है। संपूर्ण जीवन अपने अंदर जो प्रेम की जो पीर थी उसको बाहर उन्होंने शब्दबद्ध किया है। घनानंद सुजान से प्रेम करते थे, जो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में एक नर्तकी थी। घनानंद वहीं मीर मुंशी के पद पर कार्यरत थे और दरबारियों के शिकायत करने पर, कान भरने पर मोहम्मद शाह रंगीला ने उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया। जब दरबार से निकाल दिया तो उन्होंने सुजान से प्रणय निवेदन किया, लेकिन सुजान ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। और घनानंद के जीवन में ये जो पीड़ा है, ये कसक है, अंत तक रही और ये कविता के रूप में बाहर निकल कर आई। तो वो कहते हैं प्रिय सुजान शब्द को उन्होंने यानी अपनी रचनाओं का मुख्य पात्र बना दिया, अपनी रचनाओं का मुख्य पात्र बना दिया। भगवान कृष्ण के बारे में अगर घनानंद ने जो कुछ पद लिखे हैं, छंद लिखे हैं, उनमें भी सुजान श्री कृष्ण को ही सुजान से संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं। उनका एक जो पद है, तो प्रिय सुजान को उपालंब देते हैं, शिकायत करते हैं तू इस तरह की थी, तो क्या देते हैं अपने व्यक्तिगत चित्रण में, कहते हैं कि क्यों हंस हेरी हरो हियरा और क्यों हित के चित चाय छड़ाई, कायक बोले सुदासन बैनन चैनन नैन निसेन चढ़ाई, और तो सुध मोहिय में घन आनंद सालत क्यों हूँ कड़े में कढ़ाई, और मीत सुजान अमीत के पाट इते पे न जानी ये कौन पड़ा है। यानी क्यों हंसकर और हृदय में क्यों हंस हेरी हरो हियरा और क्यों हित के चित चाह बढ़ाई। वो हंसते हुए कह रहे हैं क्योंकि मैं इतना बेवकूफ था, ना समझ था कि मैंने सुजान के प्रति जो प्रेम हृदय में प्रेम की जो बेल बढ़ाई है वो बेल की बढ़ाई है,
यानी मेरा जो श्रम है वो व्यर्थ चला गया, मेरा जो प्रेम की जो भावना है वो व्यर्थ चली गई। इस तरह वो शिकायत करती है, किससे? सुजान से शिकायत करती है। व्यक्तिगत प्रेम का चित्रण स्वच्छंदवादिता में मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे बिंदु, देखते हैं प्रेम की अनन्यता, है ना, प्रेम की अनन्यता। अनन्यता अनन्यता प्रेम की अनन्यता, यानी ऐसा प्रेम अन्यत्र नहीं मिलता, इतना सच्चा पवित्र प्रेम अन्यत्र नहीं मिलता। गणानंद एक निष्ठ प्रेमी थे। एक निष्ठ प्रेमी का मतलब वो एक तरफा प्रेम था। घनानंद ही सुजान को प्रेम किया करते थे, जबकि सुजान को उनके प्रेम के बारे में इतना गहराई से प्रेम करने के बारे में पता नहीं था, और सुजान के अतिरिक्त उनका मन किसी और के सौंदर्य की ओर आकृष्ट नहीं होता था, इसलिए एक निष्ठ थे। वो किसी भी और नारी स्त्री के प्रति उनका मन बिल्कुल नहीं रमता था, है ना, उनके सौंदर्य पर रिश्ता नहीं था, केवल उसके हृदय में और उसके चिंतन में केवल सुजान का ही प्रेम बसा हुआ था। और वे सुजान को ऐसा चंद्रमा कहते थे जिसे चकोरों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि सुजान को अत्यंत प्रेम करते थे, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ चंद्रमा के समान था। उसको चाहने वाले तो दुनिया में हजार चकोर खड़े हुए थे। तब उन्होंने कहा कि मोही तुम एक, तुम्हें मौसम अनेक आही। मोही तुम एक, तुम्हें मौसम अनेक आही, कहा कछु चंद को चकोराने की कमी है। भले प्रिय कठोर हो, निष्ठुर हो, निर्दयी हो, पर उनका मन उसी पर अनुरक्त रहता है। गणानंद जैसे प्रेमी का मन उसी पर अनुरक्त रहता है। अपनी पीड़ा के व्यक्त वे और शब्दों में इस तरह करते हैं कि भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, और याई दुख हमें जग लागी हाय हाय है। कि भय अति निठुर मिटाई पहचानी डारी, याई दुख हमें जग लागी हाय हाय है। और तुम तो निपट निर्दयी गए भूल सुधी, हमें सूल सेलनी से क्यों ना भुलाए हैं। यानी गणानंद को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि प्रिय उनके प्रति क्या भाव रखता है, कि सुजान उनके प्रति क्या भाव रखता है। वे प्रेम के धीर पथिक हैं और प्रेम के अनन्य प्रेमी हैं, प्रेमी के अनन्य प्रेमी हैं। उसकी प्रीति उनके रोम रोम में बसी, जिसको वह आनंद उठाते हैं। कहते हैं कि चाहो अन्न चाहो जान प्यारे पे आनंद घन, और प्रीत रीति विषम से रोम रोम रमी है। चाहो अन्न चाहो, चाहे तुम मुझसे प्रेम करो या नहीं करो, लेकिन तुम मेरे लिए आनंद का विषय हो, और मेरे प्रेम में तुम्हारे जो प्रेम है मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। इस अनन्य प्रेम की जो पराकाष्ठा देखने को मिलती है वो प्रेमचंद की घनानंद के ग्रंथों में मिलती है। तो कहा जाता है कि वास्तव में घनानंद स्वच्छंदवादी थे, स्वतंत्र थे, और उनकी स्वतंत्रता में, स्वच्छंदवादिता में प्रेम की उच्च कोटि का जो चित्रण हुआ है वो देखने को मिलता है। अब देखिए वृह वर्णन की प्रधानता। अगर तीसरा बिंदु हम देखें, वृह वर्णन की प्रधानता। वृह वर्णन की प्रधानता। अब ये जानते हैं कि गणानंद वृह के प्रेम की पीर के कवि हैं, क्योंकि उन्हें अपनी प्रियतम सुजान के प्रति अपना पूरा जीवन वृह में निकाला है। तो ये पीड़ा का वृह का विषय रहा है। तो इससे ये व्यक्त होता है कि गणानंद ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं, कविता लिखी है, वो वृह में जलकर लिखी है। तो स्वच्छंदवादी कवियों ने यद्यपि संयोगी चित्र भी अंकित किए हैं, उनके काम में वृह वर्णन की प्रधानता है। यानी वृह तो आपकी ऊपरी नापजोक नहीं है, वृह को हृदय में अनुभव किया है। घनानंद ने वृह को हृदय के अंदर अनुभव किया है।
मन मन में क्या लालसा है, चित्त की दशा कैसी, इसी का वर्णन घनानंद करते हैं। प्रिय दर्शन की इच्छा से आंखें तृप्ति नहीं होती, यानी वो कहना चाहते हैं कि ये जो विरह का वर्णन है घनानंद का, ये ऊपरी काल कपोल नहीं है, यानी उनके चिंतन का, उनके हृदय की अनुभूति का विषय है। और प्रिय की जो चित्त है, उसकी दशा है, उसकी मनोवृत्ति वो कैसी है, वो कहते हैं कि मोहन सोहन जोहन की लगी है रही आंख उनके और आरती, यानी कि भगवान जिस प्रकार राधा श्री कृष्ण को देखने के लिए आंखों को पर हमेशा उनके दर्शन चाहती है, दर्शन की अभिलाषा रखती है, इसी प्रकार घनानंद अपने प्रियतम के प्रति यही आशा रखते हैं। और क्या कहते हैं कि एक ही जीव हो तो सो तो 12 सुजान संकोच सोच सहारिये और रोके रहे ले दहे घन आनंद बावरी रीजी के हाथों न हारिये, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घनानंद के जो काव्य है उसमें विरह वर्णन उच्च कोटि का है। सुजान के प्रति जो विरह देखा उन्होंने वो उच्च कोटि का दिखाई देता है। ठीक है, अब अगला बिंदु अगर हम देखें प्रकृति चित्रण चौथा, अगर देखें प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण, तो घनानंद ने जो प्रेम और स्वच्छंदता के कवि हैं उनके काम में प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण मिलता है। उद्दीपन रूप में, किस रूप में, उद्दीपन रूप में। और उद्दीपन रूप का मतलब क्या होता है, प्रेम की लालसा को, लालसा में यानी प्रेम में और तीव्रता लाना, है ना, और गहरा प्रेम करना होना। तो ये उद्दीपन रूप में प्रकृति को उन्होंने लिया कि कार्यपुर कोकिला कहाँ को बैर काट तेरी, एक काली कोयल पावस ऋतु में बैठी हुई पेड़ पर हो और रात्रि में वो मतलब करुण क्रंदन कर रही है, तो उसको देखकर कहती है क्या कि कार्यपुर कोकिला कहाँ को बैर काटती री कुकी अब वही करे जो कि न कोरिले और पेड़ पर पापी कलापिनी से दोष जो ही चातक के घातक तू कान खोरी ले हैं, एक काली कोयल तू कहाँ को बैर काटती है, इस तरह रात में चिल्लाकर मेरे प्रेम को और बढ़ा रही है, मेरे प्रिय की मिलन की आस में और वृद्धि कर रही है, तो तू किस युग का बैर मुझसे काट रही है। तो इस तरह के जो प्रकृति चित्रण है वो उद्दीपन रूप में व्यक्त हुआ है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि निश्चय रीति मुक्त काव्य की हिंदी की जो महती उपलब्धियां हैं वो घनानंद के इस काव्यधारा की प्रतिनिधि, एवं सर्वश्रेष्ठ घनानंद इस काव्यधारा के प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। किसके स्वच्छंदवादिता के, है ना, हम ये कह सकते हैं। तो हमने क्या देखा, व्यक्तिक प्रेम का चित्रण, प्रेम की अनन्यता, विरह वर्णन की प्रधानता, प्रकृति चित्रण, इन 4 चीजों से हमें घनानंद की स्वच्छंदवादिता के बारे में पता चलता है। 4 चीजों से हमें क्या चलता है, घनानंद की स्वच्छंदवादिता। ठीक है ना, तो ऐसा समझ में। अब देखिए जब घनानंद की स्वच्छंदवादिता थी तो अब देखते हैं घनानंद की प्रेम व्यंजना क्या थी, घनानंद कैसे प्रेमी थे। तो यहाँ हम देखते हैं ऐसी चीज। घनानंद की प्रेम व्यंजना, यहां बिंदु लिखते हैं घनानंद की प्रेम व्यंजना, घनानंद की प्रेम व्यंजना। ठीक है, अब देखते हैं कि रीतिमुख स्वच्छंद का आधार के प्रति
प्रतिनिधि कवि घनानंद वास्तव में महान प्रेमी थे, एक महान प्रेम करने वाले थे। सुजान के प्रति उनका जो प्रेम था वो लौकिक था, लेकिन बहुत गहराई से प्रेम किए हुए थे, है ना। सुजान से प्रेम करने वाले घनानंद को संपूर्ण काल साधना प्रेम का उद्गार है। जो संपूर्ण काल साधना उन्होंने लिखी सुजान के प्रेम करने के बाद, है ना, वो वास्तव में उनके प्रेम की पीड़ा का उद्गार है, ठीक है ना। और देखिए, और जो हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी देन है, इनकी प्रेम पद्धति वियोग व्यथा से उत्पन्न है। इनकी प्रेम पद्धति कैसी है? वियोग श्रृंगार पर आधारित है और व्यक्तिकता से जुड़ी है, यानी अपने खुद के जीवन से जुड़ी हुई प्रेम पद्धति है। और उसमें अलौकिकता, नवीनता, मार्मिकता, कष्ट सहिष्णुता जैसे गुण विद्यमान हैं। उनकी कविता में प्रेम का सरल, सहज एवं स्वच्छंद रूप दिखाई देता है, ठीक है ना। तो यानी अलौकिक प्रेम, जिस प्रकार एक भक्त अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है पूर्ण रूप से संसार से विरक्त हो जाती है, ईश्वर की भक्ति में डूब जाती है, उसी प्रकार का जो प्रेम है घनानंद ने सुजान के प्रति किया, तो वो प्रेम अलौकिक प्रेम है। प्रेम की नवीनता है, मार्मिकता है ना, और कष्ट सहिष्णुता। तो इसमें प्रेम का उदात्त भाव दिखाई देता है। घनानंद वास्तव में पीर के कवि हैं, क्या कह सकते हैं? पीर के कवि। घनानंद वास्तव में पीर के कवि कहे जाते हैं। प्रेम विभोर हृदय की कोई ऐसी वृत्ति नहीं जिसका चित्रण घनानंद ने नहीं किया, यानी प्रेम रूपी हृदय की ऐसी कोई अनुभूति नहीं है ना, ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर प्रेम घनानंद ने प्रेम पर चित्रण नहीं किया हो। इसी बात से आकर्षित होकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनके बारे में कहते हैं कि भाई प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, यानी प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसे घनानंद में जैसा है, वैसा हिंदी के किसी अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है, ऐसा कहा है। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि जब रामचंद्र शुक्ल ने भी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस तरह उनके बारे में कहा है, तो वास्तव में वो प्रेम के सच्चे पुजारी थे, प्रेम की पीड़ा के पुजारी थे और सबसे बड़े प्रेमी कवि थे, ठीक है ना। वैसे विशुद्ध अगर देखा जाए तो विशुद्ध लौकिक प्रेम था, विशुद्ध लौकिक प्रेम घनानंद का जो विशुद्ध लौकिक प्रेम था, लेकिन उसकी अंतरदशा अलौकिक थी। उनकी जो आंतरिक भाव था वो अलौकिक था। प्रेम तो विशुद्ध लौकिक था, है ना, लेकिन आंतरिक जो भाव था प्रेम का, जो प्रेम का जो दृश्य था, प्रेम का जो वास्तविक रूप था, वो अलौकिक प्रेम था, है ना, अलौकिक प्रेम को व्यंजित करने वाला था। और हाँ, वे मोहम्मद साहिब रंगीले के दरबार में रहने वाले सुजान नामक वैश्या से प्रेम करते थे और छल कपट व्यवहार करके उनको बाहर निकाल दिया। तो प्रिय भले ही निष्ठुर और निर्मम हो, किंतु घनानंद एक निष्ठुर और अनन्य प्रेमी थे, ठीक है। भले प्रिय ने उनके साथ विश्वासघात किया, किंतु वे जीवन पर्यंत सुजान के प्रेम में रत रहे। ये इस प्रकार से वो एक निष्ठ कवि थे, उन्होंने घनानंद को भूला नहीं है। प्रेम का मतलब ये नहीं कि प्रेमी यानी नायक, कोई नायक जब प्रेम करता है, यानी प्रेमी जब किसी प्रेमिका से प्रेम करता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला मेरे प्रेम का सम्मान करे, जिसको मैं प्रेम करता हूँ वो भी मुझसे प्रेम करे, ये जरूरी नहीं है। प्रेम की सच्ची जो भावना है वो तो ये है कि हम किसी से प्रेम करें तो वो हमारे जीवन पर्यंत, हमारे हृदय में, हमारे चिंतन का विषय हो जाता है। और इसी सच्ची भावना को उन्होंने प्रेम का नाम दिया, हाँ। और वो एक जगह कहते हैं, हाँ, वो मानते हैं, उनकी धारणा है कि प्रेम मार्ग तो सरल सीधा निश्चल होता है, जब चतुराई और कपट के लिए रंज मात्र स्थान नहीं है। प्रेम तो सरल होता है, सीधा होता है, सच्चा होता है ना। हम ये कहते हैं कि प्रेम मंदा होता है, प्रेम का तो बड़ा जीवन है, सफर है, लेकिन वास्तव में अगर प्रेम किया जाए, जब
आधुनिक प्रेम और घनानंद के प्रेम में ये अंतर है कि आधुनिक प्रेम में मानसिक प्रेम है, सांसारिक प्रेम है, जो देहाकर्षण का केंद्र है। इसलिए हम समाज के विपरीत जाकर ये प्रेम का प्रदर्शन, घोड़ा प्रदर्शन करते हैं। वो प्रेम नहीं है, वो लालसा वासना है। लेकिन घनानंद अपने विषय में कहते हैं कि प्रेम वो नहीं जिसमें देहाकर्षण हो, वासना हो, लालसा हो। प्रेम तो हृदय की सच्ची अनुभूति का विषय है ना। इस पर वो कहते हैं कि अति शुद्ध स्नेह कुमारक है, जहाँ ने कुशया, जहाँ ने के सयान पे बांक नहीं, और तहाँ सांच तजे, जहाँ सांच चले तज आपन को झिझके कपटीज निशाक नहीं, और घन आनंद प्यार सजान सुनो एक दूसरो आंख नहीं, कि तुम कौन दो पाटी पड़े हो, लला मन ले हो देव छटाक नहीं। कितनी सुंदर पंक्तियां घनानंद ने कहा है कि घनानंद के प्रेम में उपालम भावना भी दिखाई देती है। उन्हें प्रेम में सिखा दिया कि तुम ऐसा ही निष्ठुर एवं निर्मम ब्याह करना चाहते हो तो पहले अपने रूप जाल में मेरे मन को क्यों बांध लिया, और अमृत ने वचन बोलकर मेरे मन को पहले तुमने आकर्षित क्यों कर लिया, जीत क्यों लिया, और फिर दोबारा प्रेम में निष्ठुर बने हुए हो। तो वो क्यों कहती है कि क्यों हंसी हेरी हरे हीरा हरि, क्यों हित के चित्त चाय बढ़ाई, और काय को बोली सुदानन बैनन चैनन मैनन सेन चढ़ाई। कितनी सुंदर पंक्तियां है कि जब तुम मुझसे निष्ठुर होना चाहते थे तो मुझसे मधुर वचन क्यों कहे, मेरे नेत्रों में तुमने क्यों देखा, यानी मुझे प्रेम का उद्गार मेरे सामने क्यों व्यक्त किया, अगर मेरे प्रति आपका इतना ही निष्ठुर भाव रहा है। वो पुरानी स्मृतियों को याद करते हैं एक जगह और कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि सौसुद मोही में घन आनंद साधित क्यों कड़े ने कढ़ाई, और मीत सुजाने अनीति के पाठ इत्यप ने जाए ने कौन पढ़ाई। वो कहते हैं कि स्मृति जब हृदय से निकलती नहीं और कांटे की तरह वो चुभती रहती है तो पता नहीं सुजान को अनीति की पट्टी किसने पढ़ा दी, है ना। तो इस प्रकार की भावना जब व्यक्त होती है तो घनानंद की प्रेम व्यंजना स्पष्ट होने लगती है। उनकी प्रेम व्यंजना हिंदी साहित्य एक सर्वोच्च कृति मानी जाती है, सर्वोच्च विधा मानी जाती है। और घनानंद प्रेम की एक अन्य विशेषता यह भी नैसर्गिकता, कृत्रिमता, नैसर्गिकता। वह कृत्रिमता, ये चीज, ये महत्वपूर्ण बात है। नैसर्गिकता व कृत्रिमता, नैसर्गिकता का मतलब होता है वास्तव में प्राकृतिक रूप से उनका प्रेम वास्तविक था, प्राकृतिक था, स्वाभाविक था। इसमें कृत्रिम का मतलब होता है बनावटीपन, अकृत्रिम का मतलब होता है जिसे इंसान ने, व्यक्ति ने स्वयं ने नहीं बनाया हो, जिसे बनाया नहीं गया हो, वो तो स्वयं ही स्वाभाविक था, प्राकृतिक रूप से जो प्रेम व्यक्त होता है हृदय में, वही प्रेम घनानंद के हृदय में देखने को मिलता है उनकी काव्य कृतियों में।